आज आज हम लोग जो भी अभ्यास और आसन करेंगे वो विशेष रूप से मधुमेह के रोगियों के लिए, जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक है। कोई भी आसन के अभ्यास करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम में क्या होता है कि सभी जोड़ों के अभ्यास हो जाता है। सांस भरते हुए आगे बने को सांस भरते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। सूक्ष्म व्यायाम कर लेने के बाद कोई भी आसन को करने से उसका लाभ अधिक होता है। आराम आराम से सांसों के साथ सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कहने और सुनने में सूक्ष्म है, लेकिन उसका लाभ उतना ही अधिक है। तो दंडासन में बैठते हैं, जो दंडासन बैठ सकते हैं दंडासन बैठ जाते हैं। एक पैर को ऐसे पीछे ले जाना है, गर्दन के ऊपर बैठना है। मंडूकासन का अभ्यास हम लोग मुट्ठी को बंद करते हैं, नाभि के आसपास लगाएंगे और सांस को खाली करते हुए आगे झुकेंगे। सिर को ऊपर रखेंगे। यह अभ्यास नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात करना है। वो एकक अभ्यास 1 मिनट से 3 मिनट तक कम से कम करना है। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को 3 चक्र या 5 चक्र में भी करना है। अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे से बढ़ाते जाना है। सांस भरते हुए सांस खाली कर देना, आगे बढ़ना। मुट्ठी को नाभि के आसपास रखना है, आगे झुकते हुए और सिर को ऊपर उठाना है। मंडूकासन। अभी यहाँ हम लोग अभ्यास के तौर पर कर रहे हैं, तो अभ्यास के तौर पर इसे 1-2 अभ्यास करके हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से बैठना है ऐसे। अगला अभ्यास बायां हाथ आगे अभ्यास करना है। इस अभ्यास से पैंक्रियाज क्रियाशील हो जाती है। कब्ज गैस, एसिडिटी और पेट के मोटापा में भी बहुत लाभदायक है। नियमित रूप से पूर्ण एकाग्रता के साथ अभ्यास करना है। पूर्ण एकाग्रता के साथ अभ्यास करने से लाभ है। अब निर्भर आप पर करता है कि आपको रोगी होकर जीना है या फिर निरोगी। चलिए अगला अभ्यास कूर्मासन। कूर्मासन का भी कम से कम 3 अभ्यास। नाभि को ध्यान में रखते हुए नाभि के आसपास दोनों हाथों की कोहनी को लगाना है। जो व्यक्ति वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए दंडासन में बैठना है और मुट्ठी को बंद करके नाभि के आसपास लगा के ऐसे झुक सकते हैं, या फिर जिस आसन में भी बैठ पाते हैं सिद्धासन में बैठ जाना है और मुट्ठी को बंद करना है, नाभि के आसपास रखना है और सांस छोड़कर आगे झुकना है। सांस भरना है, सांस को खाली करना है और आगे झुकना है। जो व्यक्ति दंडासन में बैठ सकते हैं दंडासन में करें, जो सिद्धासन बैठ सकते हैं सिद्धासन में,
घुटने में दर्द के कारण, जोड़ों में दर्द के कारण बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो नहीं बैठ पाते हैं वज्रासन में। तो उनके लिए जो आसन है उसी आसन में बैठिए, लेकिन अभ्यास करना है क्या कि पेंक्रियाज पर दबाव पड़े, पेंक्रियाज का मसाज हो, पेंक्रियाज क्रियाशील हो और इंसुलिन का स्राव हो, संतुलित स्राव हो। तो इस अभ्यास को 5 से 7 चक्र में 1 से 3 मिनट के अभ्यास को धीरे धीरे करते जाना है और शुगर के लिए विशेष रूप से लाभ होगा।